2010 के अंदर किसानों के लिए ये शुरुआत हुई थी, तब हमने किन्नू की नेचुरल फार्मिंग के विषय पर चर्चा स्टार्ट की थी और उसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग के लिए चर्चा स्टार्ट की थी। किन्नू तो यही था। आज इसको इस बेहतरीन क्वालिटी के अंदर ब्रांड लगा करके किसान का लेकर आए हैं ना। आज बहुत सारे किसानों के नाम से आ रहा है, बालाजी के नाम से आ रहा है, श्री जी के नाम से आ रहा है। ये गंगानगर का विश्व प्रसिद्ध किन्नू है। वर्ल्ड में ऐसी वैरायटी किन्नू की कहीं भी नहीं होती। मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है ये, आपकी एसिडिटी की समस्या को कम करता है ये, आपके अंदर जो अदर एबनॉर्मलिटीज बॉडी की है उनके न्यूट्रिएंट के हिसाब से कम करता है ये। मौसम के हिसाब से अगर आप इसको खाकर देखेंगे तो ये फ्रेश फ्रूट है गंगानगर जिले का, वर्ल्ड फेमस गंगानगरी किन्नू वर्ल्ड के अंदर मिलता है ये। यहाँ से श्रीलंका और भी बहुत सारी जगह, सिंगापुर और हांगकांग, बहुत सारी जगह ये जाता है। इस वैरायटी की स्पेशल मांग है। दुर्भाग्य कहाँ रहा कि हम किसानों के पास ये किसान है जो पिछले 10 साल से बताया जा रहा है कि गंगानगर जिले के अंदर 17,000 हेक्टेयर के अंदर एक एक किसान का डेटा है हमारे पास, और हनुमानगढ़ जिले के अंदर लगभग 5,000 हेक्टेयर का, और पंजाब के अंदर 3,000 हेक्टेयर का। और अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में तो और भी बहुत बढ़िया जोरदार चीज है। एक एक किसान की मैपिंग की हुई है। लगभग 6,000 हेक्टेयर सरसा जिले के अंदर आज के दिन किन्नू हो रहा है। अगर इस पूरे ब्लॉक की बात करें तो किसानों का दुर्भाग्य देखिए कि कोई भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा। इस किन्नू को सिर्फ वैक्सीन करना हमें इतने सालों के अंदर आया है, सिर्फ वैक्सीन कर पाए हैं, वैक्सीन से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। वैक्सीन प्रोसेसिंग नहीं है, वैक्सीन एक वैल्यू एडिशन थी, इससे वैल्यू एडिशन हो गई। अब ये 2-2.5 महीने तक खराब नहीं होता, परंतु इसके अंदर भी हम परफेक्ट नहीं हुए। कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई ट्रेनिंग संस्था नहीं है, कोई भी किसान नेता इसकी मांग नहीं कर रहा, कोई भी तथाकथित संगठन जो किसानों के लिए बने हुए हैं वो भी मांग नहीं कर रहे। बड़ी हायरार्की वाली बात है कि हम मुंह उठा करके किसी को भी समर्थन करना शुरू कर देते हैं। हम हमारे बारे में, हमारी फसलों के बारे में अच्छा प्रशिक्षण मिले कब सोचना शुरू करेंगे। नर्सरी की इंडस्ट्री, ये किन्नू बर्बाद क्यों हो रहा है? नर्सरी की इंडस्ट्री, इस किन्नू के अंदर जो भी बीमारी है वो नर्सरी बोरन डिजीज है। नर्सरी बोरन डिजीज की वजह से ऐसा हुआ है। अगर ये नर्सरी बोरन डिजीज नहीं होती तो आज ये किन्नू जोरदार फल फूल रहा होता। हमें डोमेस्टिक प्लांट जो तथाकथित आप ये नर्सरी वाले जो बैठे हैं इनसे लेकर के आके इनसे पौधे लीजिए, इनसे पौधे ले तो सैनिटरी फाइटोजेशन सर्टिफिकेट लीजिए, इनसे एक्सरे कीजिए पौधे का, एक एक पौधे का टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवाने के बाद पौधे लें। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो इन नर्सरी वालों के ऊपर क्लेम का दावा कर दीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपकी खेती में सुधार नहीं हो सकता। अगर खेती में सुधार करना है तो हमें इनकी सीडलेस वैरायटियों के बारे में सोचना होगा, हमें इनके टिश्यू कल्चर प्लांट्स के बारे में सोचना होगा। इसके अलावा भी हमें ये स्लाइस अगर मार्केट में बिक सकती है तो इस किन्नू की टेक्नोलॉजी जो इस तरह का जूस बना सकती है, जैसे ये तथाकथित स्लाइस एसेंस के साथ बना हुआ है, उसी तरह से किन्नू का जूस टेक्नोलॉजी पेटेंट कर रखी है हमारे देश के राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ने। अगर वहां से कोई किसान आए, आगे बढ़े, छोटी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, 100 ml की इंडस्ट्री लगा, 200 ml की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर किसान इसको सीखना शुरू नहीं करेंगे, किसानों के बच्चे अब भी सीखना शुरू नहीं करेंगे तो ये दिन हमारे हाथ से जाने वाले हैं और ये इलाका इस फसल से महरूम होने वाला है। क्योंकि हमें अभी इसकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस और दूसरी टेक्निकल सेशंस के अंदर हम नहीं आते, तो किसानों को लगातार सीखना पड़ेगा। जब तक किसान सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक ये खेती पिछड़ती जाएगी, हम पिछड़ते जाएंगे, हमारी खेती पिछड़ती जाएगी। आज 10 साल से एरिया इतना ही है, जबकि नर्सरी सैकड़ों के संख्या में पनप गई। नर्सरियां कैसे बन गई? आपको गलत पौधे बेचे जा रहे हैं, आपको अनऑथराइज पौधे बेचे जा रहे हैं, आपको नर्सरी बोर्न डिजीज के पौधे बेचे जा रहे हैं, आपको इस तरह की। तो आइए, सीखिए, समझिए, सीखिए, समझिए।